अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी है सर, आप हमारे इलाके में आए हैं। सर एक सवाल है कि अभी माहिरीन के मुताबिक हमारे पाकिस्तान को पहले ही पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, ऊपर से सिंध मुआहदा भी इंडिया वालों ने ख़त्म कर दिया, और हम हैं कि मुकामी जो सियासतदान है हमारे पाकिस्तान के, वो आपस में नहरों पे झगड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि मुस्तकबिल में हम पानी से किस तरह अपने मुल्क को कवर कर सकते हैं, और जो हमारी ज़रूरियात है पानी की किस तरह पूरी कर सकते हैं? कोई है ऐसा प्लान हमारे सियासतदानों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, और फ्यूचर में जो है वो मुस्तकबिल में जंगें भी पानी पे लड़ी जाएंगी, लेकिन जो इंडिया ने कल एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। वो इसी सब की चीज़ें नहीं कर सकते। जो कल एक इवेंट हुआ है इंडिया में, जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या कनाडा में जो काम हुआ था वो पाकिस्तान नहीं किया था? कैनेडियन हुकूमत ने क्या वो नहीं किया था? तो इंडिया इंटरनेशनली दहशतगर्द, और ख़ासकर जो उनका वज़ीर आज़म है वो मशहूर है कसाई के नाम से, और जिस तरीके से उन्होंने कत्ल व गारत किया है इंडिया में, तो वो सब के सामने है। तो लिहाजा ये चीज़ें, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान का हमेशा, पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसे चीज़ें आई हैं, मुश्किलात आई हैं, तो सियासतदानों ने अपने एक अहम रोल अदा किया और उस चीज़ों को मसले का हल निकाला है। आप जिस तरीके से अगर आप इशारा करें नेहरू की तरफ से, आज वज़ीर आज़म साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मीटिंग होने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि जो ये चीज़ें जो कि टेबल पे सॉल्व होनी थी या कॉन्फ्रेंस रूम में सॉल्व होनी थी, जिसको मीडिया के ज़रिए बातचीत उसके बाद शुरू है, वो आज मैं समझता हूँ कि उसका कोई ना कोई, दो लीडर जब बैठेंगे तो उसको कोई ना कोई हल निकलेगा और मसले का हल हम निकालेंगे। हमारा जो मेन चीज़ है वो इस वक्त जो है, आज पूरी कौम को जो है, मैं समझता हूँ पूरी कौम मुत्तहिद है इंडिया के ख़िलाफ़। जो इंडिया इस वक्त जो का रवैया कर रहा है, या जिस किस्म की अपनी जो है वो ऊँचे हथियार इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान उसके लिए पहले भी तैयार था। माजी में भी आपने देखा कि जब इन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की, उनकी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज़ गिराए, और आज भी पाकिस्तान पूरी तरह से जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकता है। अच्छा सर ये बताइए कि पंजाब में जो है वो मरीन नवाज शरीफ का काम नज़र आ रहा है, साफ सुथरा पंजाब। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा को अगर आप देखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम पेरिस और स्विट्ज़रलैंड से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि हमारे वज़ीर आला साहब तो आते हैं और आपके लाहौर में बाहर से खिताब करते हैं कि मेरा सूबा खुद कफ़ील हो चुका है माली मामलात में, और मैं आपको 6 करोड़ रुपए देने आया हूँ। उससे पहले भी अपने इलेक्शन में 3 करोड़ रुपए दे के वो वहाँ से गए थे, और वो इलेक्शन वो हारे सुप्रीम कोर्ट बार का। आज हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चरर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे LHVs हैं, वो रोडों पे तनख्वाहों के लिए, उनके पास तनख्वाहें नहीं हैं। और जहाँ तक आप लोग, आपसे मिराद मीडिया, हम जब भी मीडिया पे आते हैं हम कहते हैं यहाँ पे करप्शन हो रही है, तो आप लोग मानते नहीं थे। अब तो एक वज़ीर उठता है कि फलां वज़ीर ने मेरे इतने पैसे खा लिए हैं, एक कह रहे गंदम खा ली है, दूसरा कहता है उसने पेंशन खा ली है, एक कहता है कि अस्पताल का सामान बेच दिया है। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो प्रूफ कर रहे हैं कि वाकई एक शख्स उठता है, सवादी साहब, वो कुरान पहल उठाता है कि मुझे अपने लीडर ने कहा कि जाके NRO करो, जाके स्टेटमेंट्स में से बात करो, और जो है फ़लाँ। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। इस वक्त हमारा सूबा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप इस सूबे में रह रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है, 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले हमने किया था। आज ये सूरत हाल है कि हमारे सूबे में हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमारी सूबाई हुकूमत इस पर कोई भी कोशिश नहीं करी कि हालात ठीक हो, लिहाजा इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत गंभीर है। लेकिन जहाँ तक काम का है कि पंजाब अच्छा काम कर रहा है या कोई और सूबा अच्छा काम कर रहा है, ये फैसला आवाम ने अगले इलेक्शन में करना है। जो अच्छा काम करे उसको आवाम वोट करेगी, जो अच्छा काम नहीं करे उसको लोग रिजेक्ट कर देंगे। सर एक सवाल था, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इत्तेहादी हैं, इनमें नहरों के मामले पे इख्तलाफ है। क्या आप समझते हैं कि ये इख्तलाफ टेबल पे बैठ के हल होना चाहिए, या इस पर हुकूमत का जो हमारी है उसमें इस पर कोई खतरा है? इस पर मैंने पहले ही जवाब दे दिया, दोबारा भी जवाब दे देता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि ये फोरम्स पे डिस्कशन, CCI के फोरम पे डिस्कस होना चाहिए था। आज शाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं। मैं उस उम्मीद के साथ हूँ, क्योंकि हमारी जब रमज़ान के महीने में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज एक नतीजा खेज़ मुलाकात होगी और इस मसले का हल निकलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो बचत होगी, पेट्रोल बड़ी मसनूआत का जो कट होगा वो हम सड़कों पर लगाएंगे, रोड की कंस्ट्रक्शन पर लगाएंगे, क्या वो फ़ायदा आवाम को नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जब वो रोड पे होगा तो आवाम ही होगी ना रोड पे।
تو لہٰذا اگر وہ بجٹ آ رہا ہے اس میں نئے منصوبے بھی آ رہے ہیں, اس میں مختلف موٹر ویز بھی آ رہے ہیں. سندھ کا بھی ایک ایشو تھا حیدرآباد سکھر موٹر وے کا, وہ بھی حل ہو رہا ہے. باقی روڈیں بھی آ رہی ہیں. تو جب روڈیں بنے گی, موٹر ویز بنے گی, تو اس میں عوام نہیں سفر کرنا ہے, آپ نے اور ہم نہیں سفر کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں جتنی بھی ڈیولپمنٹ اور جتنا بھی روڈ نیٹ ورک ہو, اچھی بات ہے کہ اس ملک میں ہونا چاہیے, کیونکہ میجورٹی لوگ ہمارے روڈز پہ نیٹ ورک پہ سفر کرتے ہیں. تو جتنے نیٹ ورک اچھے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فاصلے کم ہوں گے. سر بجلی کے 7 روپے پلس یونٹ جو ہے ریڈکشن کی کم پر کیا یونٹ, اس میں عوام کو اس کا ریلیف نہیں ملتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جو سب سے سستی بجلی آبی اس میں پیدا کرتا ہے. ہائیڈل میں ہم 100 روپے پہ یونٹ پیدا کرتے ہیں تربیلا سے, اور ہم ریاست کو بجلی سستی دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہائیڈل کی طرف جائیں. ہم شارٹ ریلیف میں, کیونکہ ہمیں اوپر عوام کا پریشر ہوتا ہے, کہتے ہیں کل ہمیں بجلی چاہیے, تو ہم جاتے ہیں اے پی پیز کی طرف. ہمیں اے پی پیز کی طرف سے نہیں جانا چاہیے, بلکہ ہمیں ہائیڈل کی طرف جانا چاہیے. لانگ ٹرم منصوبے ہیں, لیکن مستقبل ہمارا سنور سکتا ہے. لہٰذا اگر سستی بجلی ہم نے کرنی ہے, یا ہم سولر پہ جائیں گے یا آبی وسائل پہ جائیں گے. کیا آپ سر سمجھتے ہیں کہ معاشی اکثر وہ ایسے حربے استعمال کرتا رہتا ہے, کیا اس اسٹیج پہ کیا پاکستان کی عوام کو ضرورت نہیں ہے کہ تمام جو ہماری جو اپنا یہ قیادتیں ہیں, سیاسی قیادتیں, اس میں عمران خان کو شامل ہونا چاہیے کہ نہیں, کیا ایک ٹیبل پہ ہم سب پارٹی اکٹھی ہو سکتی ہیں اس اہم ایشو پر؟ دیکھیں ہم دہشت گردی خلاف جنگ میں, چاہے پاکستان کی ریاست کی بات ہو, چاہے پاکستان کی بات ہو, ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. جس شخص کا آپ نے عمران خان کا نام لیا, وہ ماضی میں بھی جب وزیر اعظم تھے تو جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تو وہ خود غیر حاضر ہوتے تھے. لہٰذا ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. باقی پاکستان کی عوام, پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت سمجھ ہوتے تھے. سر ایک سوال تھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اتحادی ہیں, ان میں نہروں کے معاملے پہ اختلاف ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہونا چاہیے, یا اس پر حکومت کا جو ہماری ہے اس میں اس پہ کوئی خطرہ ہے؟ اس پہ میں نے پہلے جواب دے دیا, دوبارہ بھی جواب دے دیتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فورمز پہ ڈسکس ہونا, سی سی آئی کے فورم پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. آج شام بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ملاقات کر رہے ہیں. میں اس امید کے ساتھ ہوں, کیونکہ ہماری جب رمضان کے مہینے میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوگی اور اس مسئلے کا حل نکلے گا. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو بچت ہوگی پیٹرول بڑی مصنوعات کا جو کٹ ہوگا وہ ہم سڑکوں پہ لگائیں گے, روڈ کی کنسٹرکشن پہ لگائیں گے. کیا وہ فائدہ عوام کو نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں جب وہ روڈ پہ ہوگا تو عوام ہی ہوگی نا روڈ پہ. تو لہٰذا اگر وہ بجٹ آ رہا ہے اس میں نئے منصوبے بھی آ رہے ہیں, اس میں مختلف موٹر ویز بھی آ رہے ہیں. سندھ کا بھی ایک ایشو تھا حیدرآباد سکھر موٹر وے کا, وہ بھی حل ہو رہا ہے. باقی روڈیں بھی آ رہی ہیں. تو جب روڈیں بنے گی, موٹر ویز بنے گی, تو اس میں عوام نہیں سفر کرنا ہے, آپ نے اور ہم نہیں سفر کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں جتنی بھی ڈیولپمنٹ اور جتنا بھی روڈ نیٹ ورک ہو, اچھی بات ہے کہ اس ملک میں ہونا چاہیے, کیونکہ میجورٹی لوگ ہمارے روڈز پہ نیٹ ورک پہ سفر کرتے ہیں. تو جتنے نیٹ ورک اچھے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فاصلے کم ہوں گے.